यह हवेली राजा महाराजाओं के समय बनवाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक भी कोई रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब भोला सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस हवेली का रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? भोला सिंह ने जवाब देने की बजाय उसे सामने से सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम रामलाल है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। भोला सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आता है, इसीलिए मैं इस हवेली में एक रात रुकने का फैसला किया है। रामलाल ने कहा, जी हाँ, आपने यह सही सुना है और आप भी अंदर मत जाए। मेरी माने तो आप वापस लौट जाए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर भोला सिंह खुश हो गया, जैसे कि उनकी कोई लॉटरी लग गई हो। रामलाल ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर भोला सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाकर भोला सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां पर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में एक लाइट बल्ब बंद चालू होने लगी, लेकिन भोला सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर भोला सिंह अपनी जगह पे खड़ा हो गया, इधर उधर देखने लगा। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में भोला सिंह की ओर तेजी से आने लगा। भोला सिंह ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वह टेबल वहीं जाके गिरा जहां भोला सिंह खड़ा था। भोला सिंह कुछ समझ पाता उतने में ही सोफा की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी से खड़ा होकर और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और भोला बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। भोला ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। भोला ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण
भोला, मेरी भूल के कारण मैंने कौन सी भूल की है? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैंने किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। भोला, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर पे ही मार डाला था। मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। भोला ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मरने से पहले मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। और उस परछाई ने एक भयंकर रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि भोला एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को संभाल लिया। बाद में भोला अपनी जेब में से एक सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के पर फेंक दिया। भूत के पर पाउडर पड़ते ही वह जलने लगा और बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद भोला ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब भोला को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख रामलाल को आश्चर्य हुआ। रामलाल ने भोला से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब भोला ने रामलाल को कल रात की घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया नहीं है। यदि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आगे आपको कौन सी स्टोरी चाहिए, रोमांटिक चाहिए, भूत वाली चाहिए, कौन